हेलो दोस्तों, जेएमएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, नंदन और अभिनंदन है। हम लोग जो है जैसा कि परीक्षा जो है आपकी जो है परीक्षा डेट जो है वो क्या हो गई, घोषित हो गई है। ठीक है, शेड्यूल जारी हो गया, तो उसके अनुसार जो है उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है क्वेश्चनों को जो है यहाँ हल कर रहे हैं और काफी सारे क्वेश्चनों को यहाँ हल करेंगे। और आज जो है उसकी हिंदी टेस्ट की जो है पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज की जो है क्वेश्चनों को देखते हैं पहली क्लास में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए, तो तद्भव बताना है। अब देखिए रेखांकित शब्द आपको देखिए क्या यहां वधु, वधु का क्या बताना है, तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव। चलिए आपको यहां देखिए तत्सम और तद्भव, इस शब्द को बताने से पहले हम आपको तत्सम और तद्भव थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि तत्सम तद्भव होते क्या है ना। देखिए तत्सम जो होंगे, तत्सम, ठीक है, तत् मतलब उसके समान, उसके, और तत्सम मतलब समान। अर्थात ये संस्कृत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्द से बने होते हैं, अर्थात संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो क्या है भैया, तद्भव शब्द होते हैं, सॉरी तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और अगला जो हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द वह जो है इन्हीं शब्दों में, ध्यान दीजिएगा, जो तत्सम शब्द हैं इनमें जो है कुछ परिवर्तन के साथ हम उसको अब उपयोग करें या लिखें तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। अर्थात संस्कृत के शब्दों को या फिर कहें तत्सम, है ना, तत्सम के शब्दों को परिवर्तन के साथ उपयोग करें तो वह शब्द क्या कहलाएगा भाई, तद्भव। तद्भव अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये प्राचीन शब्द, ठीक, प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ठीक है, जो पहले बोले जाते थे, ठीक है, पहले के समय में, और जो तद्भव है वो अब बोला जा रहा है, ठीक है, या वर्तमान समय में अब इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, अब आप यहां पहचान लोगे। देखिए अब देखिए पूछ क्या रहा है, वधु का जो है क्या तद्भव पूछ रहा है, और तद्भव होता क्या है, जो अब उपयोग किया जा रहा है। तो अब बताइए कि आप जो है इस समय क्या यूज करते हो। तो देखिए वधु क्या इस समय उपयोग हो रहा है, नहीं, आप वधु शब्द का कम उपयोग देखते होंगे। ठीक है, नहीं उपयोग होता, अर्थात ये पहले के समय में बोला जाता था। तो पहले के समय में बोला जाता था तो ये शब्द है क्या भाई, तत्सम है। क्या है, तत्सम, और हमको बताना क्या, तद्भव। तो इसका तद्भव देखिए क्या होगा, दुल्हन। ठीक है, तो वधु का तद्भव रूप क्या होगा, दुल्हन होगा। तो आपका यहां दूसरा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और हाँ, आप लोग भी कोशिश करते रहा कीजिए, ठीक, जब तक हम यहाँ आपको बताते रहे आप कोशिश करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई
त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, ठीक है। और जो अब यहां देखिए वाक्य लिखा है, ये आपका वाक्य है, लिखा है जो भी इससे भिड़ेगा, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। अब ये वाक्य है और इसमें देखिए आपको बताना है यहाँ कौन से भाग में त्रुटि है। पहला भाग है इसे हरा देगा, दूसरा कोई त्रुटि नहीं है, तीसरा ऑप्शन है जो भी इसे से, और चौथा है भिड़ेगा जो ही। इन चारों में से कौन से भाग में त्रुटि है, आप लोग कोशिश कीजिए एक बार। चलिए देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। वाक्य को ध्यान से पढ़ोगे तो वहीं से आपको आंसर मिलेगा। देखिए, जो भी इससे भिड़ेगा, यहां तक कोई भी आपको त्रुटि नहीं दिख रही होगी, ठीक है, अर्थात ये इतने आपके शुद्ध है। फिर है जो ही इसे हरा देगा, तो इसे हरा देगा, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। लेकिन जब यहां आप आते हो तो जो ही कह रहा है, जो भी इसे से भिड़ेगा जो ही हरा देगा। तो यहां देखिए आपका थोड़ा जब आते हो यहां पास तो क्या होता है भाई कि वाक्य जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, अर्थात संतुलित व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा, अरेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अर्थात शब्द जो है दूसरे रखे हुए हैं। तो किस भाग में त्रुटि है ये देखिए अब, तो भिड़ेगा जो ही, तो चौथा भाग आपका सही होगा, चौथा भाग आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। चलिए अब लोकोक्ति क्या है, सहज पके सो मीठा होय, सहज पके सो मीठा होय। अब देखिए इसका पहला ऑप्शन है थोड़ा सा शेष रहना, दूसरा है धीरे धीरे कार्य में लगे रहना, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। फिर है तीसरा विकल्प है तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है, और चौथा जो है वह आपका क्या है, अनिश्चय की स्थिति में कार्य करने पर सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए एक बार, फिर आगे हम बताते हैं आपको। लोकोक्ति है ना, इसका सही अर्थ बताना है क्या होगा। चलिए देखिए क्या है भाई, सहज पके सो मीठा होए। अब देखिए सहज का अर्थ आप सबसे पहले समझिए क्या होता है सहज। तो सहज का मतलब क्या होगा, आसानी पूर्वक या सावधानी पूर्वक, या फिर कहें धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। तो अब देखिए यहां क्या होगा कि धीरे धीरे पके, अर्थात जो धीरे धीरे पकता है सो अर्थात वो मीठा होता है, यही तो होगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे, इसमें से अब आप विकल्प पढ़िए और मिलाते चलिए क्या उपयुक्त होगा। तो देखिए थोड़ा सा शेष रहना, ये तो होगा नहीं। फिर है धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से, देखिए आगे ना, तो धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम क्या होता है भाई, अच्छा ही होता है। तो आपका दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है, ये दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। और तीसरा विकल्प देखोगे तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है, ये तो नहीं होगा। और चौथा देखिए अग्नि अनिश्चय की स्थिति में कार्य करने पर सफलता नहीं मिलती, ये भी गलत। तो दूसरा आपका विकल्प यहां सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का अर्थ है, ठीक है। विलोम शब्द बताना है इस बार देखिए, और कोष्ठक में दिया गया शब्द है ये प्रारंभिक। तो देखिए वाक्य क्या है, बच्चियों से लेकर युवतियों तक, बच्चियों से लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक, अब इसका क्या बताना है, अपोजिट। आप लोग बताइए जल्दी से, हम आगे पढ़ रहे हैं।
ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है, ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प देखिए क्या है, ज्यादा, अंतिम, मुख्य और शुरुआती। कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए, प्रारंभिक, प्रारंभिक कह रहा है, ठीक है। प्रारंभिक का अपोजिट। अब यहां से देखा है, अब यहां से देखिए इसका इसमें से कौन उपयोग है, ज्यादा तो होगा नहीं, फिर है मुख्य, ये भी नहीं होगा, और शुरुआती, शुरुआती तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, अंतिम, अंतिम अर्थात लास्ट का। ये प्रारंभिक अर्थात शुरुआती कह रहा है, तो क्या होगा, अंतिम लास्ट का, ठीक है। तो दूसरा विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक है। चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कह रहा। तो यही ठीक होगा। ये कि रिक्त स्थान है और जो शब्द दिया गया कोष्ठक में, इसका क्या बताना है भाई, इसका जो है पर्यायवाची बताना, ठीक है। यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची इति है, नृप है, पवित्र है, उपयुक्त है। इन चार में से, इन चारों में से कौन सा सही है, अर्थात पर्यायवाची है, ये बताना है। उचित, उपयुक्त, सार्थक, ठीक है। ये आपके इनके पर्यायवाची शब्द होंगे। तो अभिनिवेश देखिए क्या है भाई, इति होगा नहीं, नृप, पवित्र, उपयुक्त। ये देखिए चौथा विकल्प आपका सही होगा, यहां उपयुक्त होगा, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पापड़ बेलना, ठीक है, ये मुहावरा है, पापड़ बेलना। अब इसका अर्थ बताना है। तो पहला देखिए विकल्प क्या है, चालाकी दिखाकर काम निकालना, फिर है काम निकालने के लिए चापलूसी करना, अगला है बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, और चौथा है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, ठीक है। आप लोग भी एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए पापड़ बेलना कह रहा है, आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि हमने बहुत पापड़ बेले तब जा करके आज हमें ये प्राप्त हुआ है ना, या फिर सफलता प्राप्त हुई है। तो अर्थात पापड़ मतलब क्या, बहुत संघर्ष किए, मेहनत किए, ठीक है, तब आज जाकर जो हमको ये सफलता मिली हुई है। तो यहां देखिए क्या होगा कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से जो सर्वथा उचित होगा उसे को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, अर्थात हमें सफलता पाना है तो जितने भी प्रयास हैं सभी को हम प्रयास करेंगे, ठीक है। अर्थात किसी भी तरीके से सफलता हमको लेनी है तो उसके लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। तो यहाँ यही होगा क्या कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। चौथा आपका विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प आपका सही होगा। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, देखिए ये आपका अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के पीछे। अब इसकी जगह पर क्या कह रहा है भैया, सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें है, ठीक है। अर्थात ये गलत लिखा हुआ है, इसके स्थान पर कौन सा सही होगा वो आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। कई दिनों के आगे आज धूप आई है, कई दिनों के आगे आज धूप आई है,
फिर दूसरा क्या है भैया, कई दिनों के बदले आज धूप आई है, कई दिनों के बदले आज धूप आई है, तो क्या ये होगा? देखिए के आगे कह रहा है तो ये तो होगा नहीं, फिर क्या होगा? के बदले थोड़ी ना होगा, फिर क्या है? कई दिनों के बाद, ध्यान दीजिए, कई दिनों के बाद आज धूप आई है, तो ये आपका तीसरा विकल्प सही होगा, ठीक है, और बाकी गलत हो जाएंगे। तीसरा विकल्प आपका सही है। तो के पीछे की जगह पर क्या होगा? के बाद, कई दिनों के बाद आज धूप आई, ये हो। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, ये गलत, ठीक। तो तीसरा विकल्प आपका इसका सही होगा, इस प्रश्न का। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, ये वाक्य लिखा है, और इस वाक्य में कह रहा है कि किस भाग में त्रुटि है वो बताना है। चलिए, करना चाहिए पहला भाग है, दूसरा भाग है व्यक्ति को, तीसरा भाग है अच्छा सदुपयोग, और चौथा है अपने समय का। इनमें से कौन से भाग में कह रहा है त्रुटि है? आप लोग बताइए जल्दी से, 5 सेकंड, आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, एक भाग ये बना दिया व्यक्ति को, एक भाग बना दिया अपने समय का, और दूसरा बना दिया ये। 4 हो गए, 4 या कोई बनाया। अब देखिए, हमने कहा कि इस तरीके के वाक्यों को पहचानना अर्थात अशुद्धि ढूंढना है, तो आपको क्या करना होगा भाई? वाक्य को एक बार अच्छी तरीके से और ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। उसमें और पढ़ते समय ये देखना है हमको कि मात्रा और अक्षर, व्यंजन यानी कि त्रुटि तो नहीं है, ठीक है, ये देखते हुए पढ़ना है। चलिए देखते हैं। व्यक्ति को, यहां तक तो सही है। अपने समय का, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात अब इतना हम मिलाकर पढ़ें, व्यक्ति को अपने समय का, अर्थात यह सही है, पूरी तरीके से सही है, ठीक है। फिर है अच्छा सदुपयोग, समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, तो करना चाहिए भी सही है, और अच्छा सदुपयोग, अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, ध्यान देना होगा यहां पास। एक बार फिर से पढ़िए, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग, क्या करें? अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा क्या है भाई? यही तो गलती दिख रही है, अर्थात यही गलती दिख रही है, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे यहां आते हो तो आपका थोड़ा सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उचित नहीं है। तो गलती आपको किस भाग में दिख रही है? अच्छा सदुपयोग, और ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, अच्छा सदुपयोग, ठीक है। जबकि यहां होना क्या चाहिए? व्यक्ति को अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, ये होगा। चलिए आगे। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प क्या भैया शुद्ध हैं, और जबकि एक क्या अशुद्ध है, और उस अशुद्ध विकल्प को ढूंढना है हमको, ठीक है, उस अशुद्ध वाले विकल्प को ढूंढना है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए ऑप्शन क्या है? उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, स्वदेश ही प्यारा है कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मां से प्यारा शब्द भला और क्या क्या ही है, ठीक है, मां से प्यारा शब्द भला और क्या ही है। आगे, दादाजी के पैरों में दर्द है, दादाजी के पैरों में दर्द है, पेट में गैस हो गई है। चलिए आप लोग कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, देखिए पहला ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए सभी को चलेंगे। उसे तो स्वदेश ही प्यारा है, देखिए उसे तो स्वदेश ही प्यारा होना चाहिए, अर्थात स्वदेश, और यहां लिखा क्या है? स्वदेश, तो अर्थात ये होना चाहिए, स्वदेश ही प्यारा है, और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। आगे,
और देखिए आपको अशुद्ध ही ढूंढना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में देखिए क्या करना होता है, आपको सभी को, आपको जो कह रहा है, जैसे अशुद्ध कहा है तो आप अशुद्ध को ढूंढिए, और शुद्ध पहले ही मिल गया है तो हम अन्य विकल्प पर क्यों जाएं, हमको समय भी बचाना है। ठीक है, वहां तो इसलिए सभी विकल्प अभ्रम में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया है। और बाकी चेक करना चाहिए तो चेक कर लीजिए। मां से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही होगी। ठीक है, दादाजी के पैरों में दर्द है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। फिर है पेट में गैस हो गई है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। ठीक है, स्वर से संबंधित, ठीक है, अक्षर से संबंधित, व्यंजन से संबंधित कोई भी इसमें त्रुटि नहीं दिख रही है। तो अर्थात ये सभी सही है। 3 विकल्प आपके क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, और एक विकल्प आप क्या है, अशुद्ध है, वही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। ठीक है, एक शब्द का विकल्प है या फिर हो। तो देखिए क्या है भैया, वाक्यांश है, दूसरों के दोष को खोजने वाला, दूसरों के दोष को खोजने वाला, चाहे अपने का खोज पाए दोष या नहीं, लेकिन दूसरों को खोजता जरूर है ना, खोज लेता है। तो दूसरों के दोष को खोजने वाले के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा इसमें। हस्तक्षेप है, छिद्रानुमोशी है, त्रासदी है, अनुचर है। ठीक है, अनुचर है। अब इनमें से बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए देखते हैं, दूसरों के दोष को खोजने वाला कह रहा है, तो इसमें से देखिए, अब खोजना सबसे पहले यहां ये खोजने का अर्थ क्या होता है, जैसे क्या होता है खोजने का पर्यायवाची शब्द, या फिर और एक शब्द क्या लिख सकते हैं इसके, अन्वेषण। क्या होता है, अन्वेषण। तो क्या ये, अब देखिए हम आपको ये बता रहे हैं आंसर, जैसे आपको नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो आपको यहां से ढूंढना कैसे। ठीक है, तो अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ भी क्या होता है, खोज। तो ये देखिए क्या ये विकल्प कहीं छिपा हुआ है या फिर है क्या। तो देखिए हस्तक्षेप यहां तो नहीं है, छिद्रानुवेशी, छिद्रानुवेशी, ठीक है, ये मिल गया, अनुवेशी अर्थात त्रासदी, इसमें तो है ही नहीं है, और यही है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, और यही है। ठीक है, दूसरों के दोष को खोजने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, छिद्रान्वेषी। आपको जैसे नहीं याद है वहां एग्जाम में, तो आपको पहचानने का तरीका बता रहा है। ठीक है, और बाकी याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए इसको शब्द को हम तोड़ें तो क्या होगा, छिद्रधन अन्वेषी। ठीक है, यहां क्या हो गई है भैया, दीर्घ स्वर संधि हो गई है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी तो क्या होता है, छिद्रानुवेशी। तो दूसरा विकल्प आपका सही होगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो विभिन्न का क्या बताना है भाई, पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विभिन्न। विभिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या कह सकते हो, जैसे अलग अलग, क्यों भाई यही तो होगा ना, और भिन्न या भिन्न, भिन्न भिन्न। ठीक है,
भिन्न भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया, ये इसका क्या है अर्थ है, विभिन्न का अर्थ है। ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए क्या है भाई, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न। आयुध नहीं होगा, ना ही तन तन होगा, ना ही अड़चन होगा। तो जो विभिन्न का पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या है, भिन्न भिन्न। पहला विकल्प आपका यहां सही हो रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए रेखांकित शब्द है रहीम, रहीम। ठीक है, और इसका क्या बताना है भैया, सही करना है, अर्थात ये गलत लिखा हुआ है, रहीम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रहीम, रहीम, रहीम ये लिखा हुआ है, और ये क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध किस प्रकार से है, व्यंजन से संबंधी है या स्वर से संबंधी है, तो क्या होगा भाई, स्वर संबंधी अशुद्धि है। क्या है, स्वर संबंधी अशुद्धि है। स्वर संबंधी अशुद्धि है। स्वर संबंधी अशुद्धि में क्या होता है भाई, मात्राओं की क्या होती है, त्रुटि होती है, मात्राओं की गलती हुई होती है। ठीक है, अब इसको सही करना है, सही बताना है, तो सही क्या होगा, रहीम तो होता नहीं, फिर क्या होता है, रहीम। ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, तो रहीम होगा, तो दूसरा विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द, रेखांकित शब्द है बेगम। ठीक है, बेगम, और बेगम का जो है क्या बताना है भैया, अपोजिट, उल्टा। ठीक है, तो कह रहा है बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही हैं, तो बेगम का क्या बताना है, अपोजिट। राजकुमार होगा, रानी होगा, चाकर होगा, बादशाह होगा, इन चारों में से बताना है कौन सा बेगम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सॉरी विलोम शब्द, विलोम शब्द कह रहा, सॉरी विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। देखिए विलोम आपको बताना है, विलोम का अर्थ क्या होता है, जो उल्टा अर्थ दे। क्या होता है भैया, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द वही होते हैं विलोम, है ना। जैसे रात का उल्टा क्या होता है, दिन। अब कैसे होता है उल्टा, रात में क्या होता है भैया, अंधेला होता है, प्रकाश तो होता ही नहीं है। ठीक है, और दिन में क्या होता है, प्रकाश। इस तरीके से रात का दिन होगा, हम ये अंधेरा का दिन नहीं कह सकते, ना ही प्रकाश का रात कह सकते हैं। ठीक है, और अंधेरे का प्रकाश होगा, ये अंधेरे का अपोजिट प्रकाश, प्रकाश का अपोजिट अंधेरा, ना कि हम ये आप इनको कह दोगे। ठीक है, तो सेम यहां इसी तरीके से ये भी है भैया, बेगम। अब आप जानते होंगे बेगम जो है महिलाओं को कहा जाता है, या पत्नियों को, वहां राजाओं के। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, एक मिनट, जैसे आप राजा इतिहास में आए तो राजा वगैरह जो थे वो जो मुगल वगैरह के, वो लोग पत्नियों को बेगम वगैरह कहते थे। ठीक है, तो अपनी पत्नी को, तो यहां अब देखिए, तो बेगम को, अब राजा की जो पत्नी थी क्या वो रानी होती है, तो क्या हम रानी कह सकते हैं क्या, इसका अपोजिट रानी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, रानी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या बता रहा है, बेगम किसको बोलते हैं कह रहा है, तो ये स्त्री को कह रहा है, अर्थात महिला को। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको यहां शब्द चुनना है जो इसका अपोजिट अर्थ दे। ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, तो राजकुमार भी नहीं होगा, राजकुमार भी नहीं होगा, क्योंकि ये राजा के बेटे की बात कर रहा है, ठीक है, उसके कुमार की। रानी भी नहीं होगा, और चाकर ये तो होगा नहीं। अब बच्चा बादशाह, बादशाह को देखते हैं, बादशाह तो बादशाह क्या बताता है भैया, जो राजा होते हैं उन्हें ही हम लोग अक्सर सुने होंगे बादशाह कहा जाता है। तो बादशाह
यहां ये क्या बता रहे हैं भैया, कौन होते हैं, पुरुष, ठीक है, पुरुष या फिर नर, नर। तो यहां इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, बादशाह होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा ऑप्शन सही, बादशाह। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में, भैया कह रहा है कोष्ठक में, ये कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप, ध्यान दीजिएगा, तद्भव बताना है, ठीक है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं, और यहां भरना है कौन सा शब्द चुन करके, जो कोष्ठक में दिए गया शब्द उसका तद्भव रूप चुन करके, ठीक है। चलिए फिर से आ गया तद्भव तत्सम, आप लोग कीजिए तब तक, ठीक है। कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए देखिए, जैसे अम्लिका है भैया, अम्लिका, क्या ये शब्द आप सुनते हो, नहीं तो नहीं सुनते हो, तो ये है क्या भाई, तत्सम रूप। वैसे भी यहां बोला है तद्भव बताना, तो अर्थात ये तत्सम ही है, ठीक है। अम्लिका, अब इसका देखिए तद्भव रूप बताना है, जो अब यूज किया जाता हो, या फिर इसी में क्या किया जाए, कुछ शब्दों या फिर मात्राओं या फिर व्याकरण के नियमों से क्या करें भाई, उसको हम परिवर्तन करके, ठीक है, कुछ परिवर्तन के साथ अब उसको उपयोग कर रहे हो, तो वो शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इमली, अम्लिका, इमली, ठीक है, ये इसका तद्भव है, आप लोग याद कर लीजिएगा, तद्भव इमली। तो क्या होगा भाई, इमली, आंवला नहीं होगा, कुछ लोग आंवला कर देंगे, तो आंवला नहीं होगा, ठीक है, इमली होगा। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान जो होता है उसके लिए सार्थक शब्द बताना है, अर्थात एक शब्द लिखनी है, ठीक है। दो पहाड़, चलिए ये एक पहाड़ हो गया, अब ये दो पहाड़ हो गए, पहाड़ ए पहाड़ बी, ठीक है। इन दोनों के बीच जो ये खाली स्थान है, आप लोग कीजिए तब तक, ठीक है। पहाड़ ए पहाड़ बी, ये ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो ये खाली स्थान है, ये जो ये खाली स्थान है वो क्या कहलाता है, ये बताना है, ठीक है। खाली स्थान जो होता है वो क्या है, तो वही आपको बताना है। जमीन, जमीन तो कहलाएगा जमीन पर ही है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। घाटी, चलिए देखते हैं। ढालान, ढालान क्या ढालान कहलाएगा, ये नहीं। पर्वत, पर्वत तो ये खुद ही है जो है पर्वत, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बच्चा दूसरा घाटी, ध्यान दीजिएगा, घाटी का नाम सुनोगे जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है, तो कश्मीर घाटी अर्थात जो दो पहाड़ों के बीच या दो पर्वतों के बीच जो खाली स्थान होता है, ये एरिया आपका क्या कहलाएगा भाई, घाटी, घाटी है, ठीक है, ये घाटी कहलाता है। ध्यान दीजिए, याद कर लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दो पहाड़ों के बीच या पर्वतों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग घाटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में
कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, ठीक, ये आप नाम सुने होंगे। तो घाटी हो गया यहां दूसरा विकल्प। चलिए अब यहां से देखिए गद्यांश आ गया, गद्य से संबंधित प्रश्न, ठीक है। चलिए गद्य से संबंधित प्रश्न है। गद्य को भैया खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, आगे इससे क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली, दीपावली डॉट 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 है, क्या है, फिर है इस डॉट 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 से लोग दिवाली मनाते हैं, कि राम का अयोध्या में डॉट 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 हुआ है, और डॉट 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 में दीप जलाए गए हैं, उनका डॉट 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 राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। ये गद्यांश है, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न जो ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर, 4 नंबर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब विकल्प आएगा, रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, कह रहा है। चयन कीजिए अब रिक्त स्थान 1 के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न गद्यांश को यहां देखिए, थोड़ा गद्यांश को सेट करने में दिक्कत हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहां लगवा दिया करेंगे सारे क्वेश्चन में, ठीक है। सारे क्वेश्चन में साइड में गद्यांश लगवा देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो गद्यांश को दिखाते हैं। गद्यांश पहला देखिए यहां भरना है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डॉट डॉट डॉट। अब यहां क्या भरा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन भराइए, ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, पढ़ती है, पढ़ती, उठती, चलती, पढ़ती है। तो देखिए क्या कर रहा है भैया कि कार्तिक अमावस्या जो होती है को दीपावली उसी दिन तो मनाया जाता है, तो क्या होता है भैया, पढ़ती है, यही होगा ना, पढ़ती है, चौथा विकल्प। चलती तो होगा नहीं, ना ही उठती और ना ही पढ़ती, पढ़ती तो पढ़ती होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका यहां सही होगा। फिर से देखिए, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पढ़ती है, तो यहां क्या होगा भैया, पढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे, इस डॉट 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 से लोग दिवाली मनाते हैं। अब यहां क्या आएगा वो बताना है, इसके लिए ये चलिए, भाव, मन, भयभीत, मालूम। तो क्या भैया किससे मनाएंगे, भयभीत से मनाएंगे, गलत, मालूम ये भी नहीं, मन से या भाव से, अभी इन दोनों में देखना है। चलिए देखते हैं। पैसेज पर फिर से आते हैं एक बार, हाँ पैसेज आ गया। पैसेज पर देखिए, इस डॉट 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 भाव से मनाएंगे या मन से मनाएंगे, और तो कट गई ऑप्शन। तो इस भाव से दिवाली मनाते हैं कि, मन से थोड़ी ना होगा, इस मन से मनाते हैं, तो यहां क्या होगा भाई, भाव। तो भाव होगा, तो कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, पहला, पहला विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। मन भी गलत हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। चलिए अगला के लिए 18 के लिए देखिए क्वेश्चन, रिक्त स्थान 3 के लिए विकल्प देख लीजिए, बातचीत, अनुभव, पांव और राजाभिषेक, बातचीत, अनुभव, पांव और राजाभिषेक। अब इनमें से क्या होगा, पैसेज को फिर एक बार पढ़ लीजिए। दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डॉट 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 हुआ, क्या हुआ, पांव हुआ कि राज्याभिषेक हुआ, यही तो होगा ना, और बाकी तो गलत ही होंगे। तो अनुभव बातचीत तो होगा नहीं, अनुभव बातचीत होगा नहीं, पांव भी नहीं होगा, पांव हुआ क्या, पांव तो होगा नहीं, फिर होगा क्या भाई, राज्याभिषेक हुआ। देखिए एक पैसेज के अकॉर्डिंग जो है उसी हिसाब से उत्तर देना है आपको, ये मत समझिए कि ये गलत है, क्योंकि दीपावली अर्थात जो दिन है वो राज्याभिषेक के दिन से तो मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान राम जो है श्रीलंका से जो है
हमारे भारत की भूमि पर आगमन हुआ था उनका, ठीक है, अयोध्या पधारे थे, आ गए थे, ठीक है। इसलिए जो है दीपावली मनाया जाता है। तो यहाँ राजाभिषेक ही मानना, ठीक है, पांव तो होगा नहीं, पांव हुआ है ये थोड़ी ना होगा, तो राजाभिषेक हुआ है, ये आपका सही होगा। चलिए अगले 19 के लिए देखिए क्वेश्चन क्या भैया, कहीं कहीं अर्थात 4 के लिए भरना है, कहीं कहीं, दूर, पास, घर घर, हर हर, ठीक है, ये विकल्प है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए क्या है भैया, प्रश्न ये है अयोध्या में हुआ है और 4 में दीप जलाए गए, यहां रिक्त स्थान 4 है, भरना है, और में दीप जलाए गए, तो में दीप जलाए गए कहां जलाए गए बताना है, हर हर में जलाए गए नहीं, दूर पास में जलाए गए नहीं, घर घर में जलाए गए, हाँ ये सही होगा। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखाते फिर से। ऑप्शन ये देखिए, कहीं कहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, दूर पास नहीं, हर हर नहीं, क्या होगा, तो घर घर में दीप जलाए गए, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है, 20 नंबर। तो 20वां क्वेश्चन जो क्या भैया कह रहा है, ऑप्शन विधिवत, कर्तव्य, शब्दहीन, लंबा, ठीक है, विधिवत और शब्दहीन, कर्तव्य और लंबा। ऑप्शन पर पैसेज पर फिर आते हैं हम लोग, गद्यांश पर, दीप जलाए गए हैं उनका राजाभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं, तो यहां उनका क्या हुआ बताना है, ठीक है, अब बताना है क्या हुआ है। तो विधिवत राजाभिषेक हुआ है या शब्द विहीन हुआ है, तो क्या होगा भैया, कर्तव्य या फिर लंबा, तो क्या होगा कि उनका विधिवत इस दिन क्या हुआ भैया, राजाभिषेक हुआ है, ठीक है, और इसलिए घर घर में दीप जलाए जाते हैं। तो आपका पहला विकल्प आपका यहां सही होगा, ठीक है। आज के जो 20 क्वेश्चन थे आपके यहाँ इस तरीके से कंप्लीट हो गए, जो एग्जाम की दृष्टि में एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक से। और फिर जो हमारे अगली क्लास में आपको इसी तरीके से नए क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको लेकर आप के समक्ष प्रस्तुत होंगे। और आप लोग जो है वीडियो को जितना हो सके उतने लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना बार हो सके आप देखते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना है इसमें, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपनी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।